उत्तराखंड में अचानक सख्त मोड में सरकार बंद कमरों में बनी ऐसी रणनीति जिसने सिस्टम की नींद उड़ा दी। अब हर घोषणा पर होगा हिसाब। वही योजनाएं जो सालों से फाइलों में दबी थी, अब उन पर पड़ा है डेडलाइन का हथौड़ा और अंदर खाने कुछ बड़ा फैसला लागू होने वाला है। अधिकारियों पर सीधा प्रेशर, टाइमलाइन तय, जवाबदेही तय। लेकिन क्या इस बड़े एक्शन के बाद सच में बदलेगी तस्वीर या खुलेंगे और बड़े राज? उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक सिस्टम में बड़ा एक्शन और बड़ा अल्टीमेटम देखने को मिला है। अब घोषणाओं का खेल नहीं चलेगा, अब होगा हिसाब, और वो भी तय टाइमलाइन के अंदर। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है, या तो काम होगा या जवाब देना होगा। सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में धामी ने एक ऐसा मास्टर प्लान पेश किया जिससे सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होने जा रही है। शनिवार को हुई इस हाई वोल्टेज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्रों यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लेसडाउन और कोटद्वार में चल रही योजनाओं का पूरा हिसाब मांगा। ये कोई सामान्य रिव्यू मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट था, जहां अधिकारियों को सीधे सीधे चेतावनी दी गई कि अब फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखेगा काम। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला रहा सीएम की घोषणाओं की निगरानी के लिए पीआरटी चार्ट लागू करने का निर्देश। यानी अब हर योजना की टाइमलाइन तय होगी, हर देरी रिकॉर्ड होगी और हर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही भी तय होगी। सरल भाषा में कहें तो अब लेट लतीफी का खेल खत्म हुआ और हर काम का डेडलाइन और डेटा दोनों तय होंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने सबसे बड़ा झटका देते हुए साफ आदेश दिया कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किया जाए। यानी जो काम महीनों से अटका था, अब उसे पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का समय दिया गया है। ये सिर्फ आदेश नहीं बल्कि सिस्टम के लिए एक डेडलाइन बम जैसा है। बैठक में सबसे बड़ा फोकस बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर भी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश के हर विकास खंड में एक एक बालिका छात्रावास बनाया जाए। इसके लिए उन विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है और वहीं आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ये फैसला सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि पहाड़ की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि बिजली, पानी, सड़क, वनाग्नि और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याओं को अब टालना नहीं बल्कि तुरंत हल करना होगा। यानी अब जनता की रोजमर्रा की परेशानियों पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां वनाग्नि और जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहां तत्काल समाधान की बात कही गई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हों और लोगों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन खोलने के प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारियों और शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप तैयार करने को कहा गया ताकि प्रस्ताव जल्दी मंजूर हो सके। आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और सीता माता मंदिर को एक भव्य धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। इससे आने वाले समय में ये क्षेत्र आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन सकता है। युवाओं के लिए भी सरकार ने खास प्लान तैयार किया। पौड़ी में एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा जहाँ युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। ये कदम उन छात्रों के लिए राहत बन सकता है जो संसाधनों की कमी के कारण बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसके अलावा सीएम ने रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा करने, शहरों में पार्किंग की समस्या का समाधान प्राथमिकता से करने और सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश भी दिए। यानी विकास के साथ साथ अब पर्यावरण और ऊर्जा बचत पर भी जोर दिया जा रहा है। पूरी बैठक का सबसे बड़ा संदेश साफ है कि अब घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हर घोषणा का हिसाब होगा, हर देरी पर सवाल होगा और हर जिम्मेदार पर कार्रवाई भी तय होगी। सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और जनता को राहत पहुंचाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अब उत्तराखंड में घोषणाओं से डिलीवरी तक का मिशन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ सरकार बड़े प्लान्स लेकर आ रही है तो दूसरी तरफ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्त निर्देश जमीन पर असर दिखाएंगे? क्या पहाड़ की समस्याएं सच में खत्म होगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।